20 साल पहले एक खून हुआ था और आज उसी खून का हिसाब लेने आया था बेटा, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए इस कहानी को पूरा सुनते हैं। मौत की कीमत तुम क्या चुकाओगे चौधरी? तुम्हारे पास तो अपनी सांसें गिरवी रखने की भी औकात नहीं बची। काले बादलों से घिरे आसमान के नीचे हवेली का विशाल हॉल गूंज रहा था और उसी हॉल के बीचों बीच चौधरी रणविजय प्रताप अपने ही आलीशान सोफे के सामने घुटनों के बल कांप रहे थे। माथे से पसीना टपककर उनके सफेद कुर्ते पर गिर रहा था। चारों ओर जमीन के कागज, फैक्ट्री के एग्रीमेंट, बैंक बॉन्ड बिखरे पड़े थे और कोने में पड़ी पुरानी राइफल अब सिर्फ जंग लगा लोहा लग रही थी। उनके सामने गद्दी जैसी कुर्सी पर बैठा था अर्जुन राठौर। काले सूट में सधा हुआ बदन, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक, शहर की अंडरवर्ल्ड दुनिया जिसे शैतान कहती थी। लेकिन आज वह सिर्फ एक बेटा था जो अपने पिता देवेंद्र राठौड़ की मौत का हिसाब लेने आया था। रणविजय की टूटी आवाज निकली, अर्जुन बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं सब कुछ दे दूंगा। ये हवेली, ये फैक्ट्रियां, सब तुम्हारा। अर्जुन धीरे से उठा। उसके जूते की एड़ी रणविजय के कांपते हाथ पर आ टिकी और उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सब मैं सुबह ही खरीद चुका हूँ चौधरी। अब तुम जिस छत के नीचे खड़े हो उसका मालिक मैं हूँ। रणविजय की सांस अटक गई। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। 20 साल पहले तुमने मेरे पिता को गोली मरवा दी थी क्योंकि उन्होंने मजदूरों का हक मांगा था। बिजली कड़की और उसी पल सीढ़ियों से पायल की आवाज गूंजी। पापा। लाल साड़ी में खड़ी थी आर्या, आंखों में डर नहीं आग थी। वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची और अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा। उसकी परछाई आर्या को ढक चुकी थी। तुम्हारे पिता ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी, आज हिसाब लेने आया हूँ। आर्या तनकर खड़ी रही। अगर मेरे पिता ने अपराध किया है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम बदला ले रहे हो, न्याय नहीं कर रहे। अर्जुन एक पल को ठिठका। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, सच की लड़ाई बंदूक से नहीं हिम्मत से जीती जाती है। उसके चेहरे की कठोरता हल्की पड़ी। उसने रणविजय की ओर देखा जो कभी शहर का शेर था और आज कांपता हुआ इंसान। अर्जुन ने कहा, आज तुम्हें मारना आसान है लेकिन तुम्हें जिंदा रखकर कानून के हवाले करना ही असली सजा होगी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इन्हें पुलिस के हवाले करो और सारे सबूत मीडिया तक पहुंचाओ। रणविजय चीखे, मेरी इज्जत, मेरा नाम। अर्जुन झुककर बोला, इज्जत छीनी नहीं जाती चौधरी, कमाई जाती है। बाहर पुलिस की सायरन गूंजने लगी। आर्या की आंखों में आंसू थे लेकिन वह कमजोर नहीं थी। अर्जुन दरवाजे तक गया, फिर मुड़ा। आर्या ने धीमे से कहा, अभी भी तुम अपने रास्ते बदल सकते हो। अर्जुन बिना जवाब दिए बारिश में बाहर चला गया और जैसे आसमान 20 साल पुराने पाप को धो रहा था। 6 महीने बाद रणविजय जेल में थे। उनकी फैक्ट्रियां मजदूरों के ट्रस्ट के नाम हो चुकी थी। अर्जुन ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर अपने पिता के नाम से लीगल फाउंडेशन शुरू किया और आर्या ने लॉ की पढ़ाई पूरी कर कोर्ट में सच का साथ दिया। एक दिन कोर्ट के बाहर बारिश हो रही थी और आर्या ने अर्जुन से पूछा, अब बदला पूरा हुआ? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब न्याय शुरू हुआ है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती रहीं और एक कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नई शुरुआत बन गई जहां बदले से बड़ा सर और ताकत से बड़ी इंसानियत साबित हुई। अगर हमारे चैनल की आपको स्टोरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।